2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार, घोटाले, तुष्टीकरण की बात सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बात होती है। कांग्रेस के कालखंड में कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था, मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ तो केवल अंतिम व्यक्ति के खाते तक, लाभार्थी के खाते तक 25 पैसे पहुँच पाते हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने बिचौलियों को, दलाली को खत्म करते हुए जनता के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचते हैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से। पहले एक गरीब को इलाज के लिए सोचना पड़ता था, आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम आयात पर निर्भर थे, इंपोर्ट पर आश्रित थे, आज हम मेक इन इंडिया की ताकत से एक्सपोर्ट में लीड करते हैं। पहले हम दुनिया की एक अस्थिर अर्थव्यवस्था थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख भी रहा है और उसको अपने अंदर फील भी कर रहा है। देश की सफलता का श्रेय कभी प्रधानमंत्री जी अपने आप नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सदैव कहा है कि 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से बना हुआ ये देश है, और इस सफलता का 11 साल के कालखंड में जो देश ने सफलता अर्जित की है, इस सफलता का श्रेय भी प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीयों को ही देते हैं। और वो कहते हैं हम बदला नहीं, बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ये एक संयोगी है जिसको, जो देश निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता था, आज ऐसे ऐसे सशक्त निर्णय हम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसके हमने एक न्यू नॉर्मल्स तय किए हैं। आतंकवाद जैसे हमले पर युद्ध जैसी कार्रवाई करते हैं, और ये संयोगी है। विकसित भारत के अमृत काल के जब 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। और जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ये कोई सैन्य मिशन नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, देश के लिए संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। डिफेंस सेक्टर में हम लोग पहले डिपेंडेंसी पे थे, आज हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। आज भारत मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के जितने डिफेंस में हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाए हैं, पाकिस्तान में वो टेस्टेड और दुनिया में वो अब ट्रस्टेड बन गए हैं। कांग्रेस राज में इंदिरा जी से लेकर मनमोहन तक सिर्फ नारा दिया जाता था, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। हमने नारा नहीं दिया, हमारे आंकड़े बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। उसी के रूप में हम देख सकते हैं केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उसमें गरीब उसके केंद्र बिंदु में है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को एक विकसित भारत बनाने में जुटे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। इन 11 सालों में विरासत को सम्मान और विरासत की पुरानी गरिमा को वापस दिलाने का भी एक भगीरथ प्रयास उनके नेतृत्व में हुआ है। और जब हम इस भगीरथ प्रयास की चर्चा करते हैं तो हमें राम मंदिर की याद आती है, हमें काशी विश्वनाथ की याद आती है, हमें महाकाल की याद आती है, हमें सोमनाथ जी की याद आती है। और जब हम आतंकवाद या हमारे देश के अंदर कुछ लोग कहते थे ये कभी हो ही नहीं सकता, उन्हीं 11 सालों के अंदर हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाई है, 3 तलाक को ख़त्म किया है, जीएसटी लागू किया है, और वक्फ बिल जैसे सख्त निर्णय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल की सरकार में लिए गए हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल की जो झलक है, उसमें साफ दिखता है कि देश ने अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक और भ्रष्टाचार से सुशासन तक की एक ऐतिहासिक यात्रा हम लोगों ने तुम्हें नए भारत की एक नई सोच का संकल्पना उनके नेतृत्व में देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में हम इसको बहुत छोटे शब्दों में यदि मैं ब्रीफ करूं तो हम कह सकते हैं
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सोच में अब जहाँ तकनीक है वहीं तरक्की है, जहाँ भाजपा सरकार है वहीं गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है और सुशासन हमारी संस्कृति है। ऐसे कुछ ये ऐसे आंकड़े हैं, इन पर यदि मैं आंकड़ों पे पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट के आंकड़ों पे जाऊंगा तो एक लंबा समय आप लोगों को भी लगेगा। और मेरा ये मानना है कि चाहे आज ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही हो, चाहे हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चर्चा हो रही हो, ब्रह्मोस की चर्चा हो रही हो, आकाश मिसाइल की चर्चा हो रही हो, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की चर्चा हो रही हो, इन सब चर्चाओं में देश आज पूरे विश्व के परिदृश्य में उनके नेतृत्व में देश एक अद्भुत प्रगति के साथ इन 11 सालों में आगे बढ़ा है। और मेरा ये विश्वास है कि 2029 तक बचे हुए जो 4 साल अभी इस कार्यकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के हैं, उनमें देश एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ रहा है। और देश जिस देश के अंदर केवल चर्चा होती थी भ्रष्टाचार की, जिस देश के अंदर चर्चा होती थी केवल सरकारी योजनाओं को कैसे पलीता लगाया जाए, आज उन्हीं सरकारी योजनाओं को देश के गरीब को, साधारण व्यक्ति को सरकार की बहुत ही सरल नीतियों में, पारदर्शी नीतियों के तहत उनके नेतृत्व में देश ने एक अलग प्रकार के विकास के पथ को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। और मेरा ये विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ देशवासी उनके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में लगे हैं और इस संकल्प को हम प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सांसद जी के साथ, चूँकि इस लोकसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने उनकी सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है, उनकी कार्यशैली को आपने बड़े नज़दीक से देखा है, उनके साथ आज की इस पत्रकार वार्ता में यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे अपना विषय इतना ही रखना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।